सत श्री अकाल। आ जाइए, आ जाइए, सभी आ जाइए, जिस जिसको आना है वो सब आ जाइए। महाकवि माघ की नगरी। अच्छा रीट टेस्ट कौन सो है? अच्छा वो है, आ जाओ भी, आ जाओ। चालो को नहीं और तक मेलो, क्योंकि मेलो चालो थालो चालेगो, कौन सो तो चाल ही चालेगो। चलो चालियो। देखो टाबरो, कई प्रकार का संशय बैठ रहा है, कई कमेंट आ रहा, गुरुजी समझाओ, और मारवाड़ी में समझाओ और हिंदी में समझाओ, और सारी तरिया समझा दूँ, कोई चिंता करने की जरूरत को नहीं है, ईडी कोई टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है। अंदर सीईटी की है, अब बता देगा कि है कि ये सिलेबस है कौन। चलो देखिए, सभी आ गए होंगे। सीईटी यानी एक तरीके का, जैसे क्या होता है, बड़ी भर्तियां होती है। जैसे आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हो, तो कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए आपको नेट करना जरूरी है। तो एक योग्यता कर दी कि जिसकी नेट है वो कॉलेज लेक्चरर का फॉर्म भर सकता है। जैसे मैं कह दूं कि मेरे गुरुकुल में वही आएगा जिसने बीए कर रखी है, तो ये एक नियम बना दिया कि इसमें एडमिशन वही लेगा जो बीए कर रखी है। तो क्या होता है कि जैसे आरपीएससी हमारे यहाँ 2 बोर्ड भर्तियां करवाता है, एक जैसे अपना ये हो गया छोटी भर्तियां, बड़ी भर्तियों के लिए एक आरपीएससी हो जाता है। तो आरपीएससी तो बड़े लेवल की, सेकंड ग्रेड लेवल की भर्तियां करवाता है, यानी सेकंड ग्रेड जिनका पे ग्रेड 4200 इससे ऊपर हो, सेकंड ग्रेड की भर्तियां। जैसे आपकी एसआई भर्ती है, स्कूल लेक्चरर भर्ती है, और सेकंड ग्रेड भर्ती है, और कुछ एलडीसी भी है, कुछ एलडीसी ये भी करवाता है। तो वो तो करवाता है आरपीएससी। उन भर्तियों के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की गई है। अब जहां कई कह मैं पटवारी तैयारी करूं, पटवारी तैयारी करूं, छात्र से हेलो मारो पटवारी तैयार करूं, नहीं चलो पड़ोसी पूछो, बोल कि हाँ सेट हो गए रे, बोल सेट तो हो गयो, कितना बढ़िया रहे सेट में, 40 बढ़िया, बोल तो मुना अगले सेट की तैयारी कर, 40 पटवारी का सपना देखे। एक लेवल का भी पता चल जाएगा आदमी को अपने आप का, यानी वो अगलो पहले ही पूछो सेट हो गए नहीं तो मुना कहीं पटवारी करे, पहले सेट तो क्लियर कर, बाई बात है। यानी आप एलिजिबल तभी होंगे जब ये डिग्री आपके पास होगी, यानी वही प्रोसेस है, शादी से पहले रिश्ता, वही प्रोसेस है। चल ये चीज ने समझो कि गुरुजी नंबरारो के लोचो है कि सेट में ज्यादा नंबर लाना जरूरी है, ये चीज नहीं समझना जरूरी है, वही कंसेप्ट थारे लिए समझना जरूरी है। जैसे मान लो इसने नहीं कहा है, जैसे आपने सेट का पेपर दिया, ठीक है गुरुजी, ये चीज ने समझो थे कि सेट में अच्छा नंबर लाना क्यों जरूरी है। देखो सेट को मान लो थे पेपर दियो, अब अगर कि वो 10% है तो भी वो कह इसका भाई जी मैं सेट पास हूं, क्यों? क्योंकि निम्नतम तो राखी को नहीं। जैसे रीट में कर दिया कि 60, वो कैटेगरी के अनुसार 60, 55, 50 कर दिए, वो तो ठीक है, रीट वाला तो कह देगा मेरा 60 है, मैं एलिजिबल हूं थर्ड ग्रेड के लिए। लेकिन यहां तो कोई नियम ही नहीं बनाया, निम्नतम का कोई नियम ही नहीं है। तो गुरुजी तो फिर क्या होगा, आप जितने ऊंचे नंबर लाओगे उतना ही फायदा होगा। सर कैसे होगा? वो क्या करेंगे, ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे। जैसे मान लो पटवारी के इस भर्ती में बताएंगे लागू होगा कि नहीं। जैसे मान लो पटवारी की भर्ती आई है, 2000 पद आए, ठीक है। अब वो ये नहीं कहेंगे सेठ में वह सगड़ा आ जाओ, तो कहानी तो बटी घूम फिर आगे पाछी, पाछा 15 लाख व्यवस्था करो। लेकिन सरकार आ चल रही है कि मैं 15 लाख की तो एक बार ही व्यवस्था करा, बाद में मैं सिर्फ जयपुर में पेपर कराऊं ताकि पेपर आउट नहीं हुए, बड़ी सीटियां में कराऊं, संभाग स्तर पर कराऊं। तब देखो वो क्या करेंगे आपकी, यहां समझो इस चीज को। वो देखेंगे कि 2000 पटवारी का पद है तो आप यहां करा 2000 में, मान लो उदाहरण दे रहा हूं कि अपन 10 गुना बुला लेते हैं, यानी 20,000 बच्चों को बुला लेते हैं। तो वो क्या करेंगे कि मान लो ऐसा नियम बनाएंगे, बना सकते हैं, इस प्रकार का बनाएंगे, सभी को नहीं बिठाएंगे। वो कहेंगे कि सेट के अंदर जिस बच्चे के 60% से ऊपर है वही इस पटवारी का फॉर्म को अप्लाई करेगा। समझे क्या बात को? अब सेट देना मतलब तो निम्नतम योग्यता तो राखी को नहीं, इनको मतलब कोई जा गया अपीयर हो गया वो भी सेट पास हो गई, या थोड़ी हो गई, यानी अधिकतम वाला। अब मान लो किसी भर्ती में 10 ही पद आए तो वो पूरे सेट वालों को बिठा के क्या करेंगे भाई, वो कह देंगे कि 80% से ऊपर जिसके सेट में है भाई वो कर दो अप्लाई, सुविधा हो गई। अब सरकार उतनों की व्यवस्था जयपुर जैसे शहर में कर देगी ताकि पेपर आउट न हो। कितने अच्छा काम किया, पेपर आउट न होने का सरकार का ये बढ़िया तरीका निकाला है। जैसे क्योंकि संभाग स्तर पे पेपर आउट नहीं थे, समझे क्या इस बात को? तो फिर आपको अच्छे नंबर खींचने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो बाद में डिसाइड करेंगे, अलग अलग भर्ती में अलग अलग कर देंगे। जैसे ग्राम सेवक की भर्ती आई, कभी जिसके 40% से ऊपर है सेट के अंदर, वो ग्राम सेवक वाला पेपर अप्लाई कर दें। सर दोबारा पेपर, बिल्कुल दोबारा पेपर होगा। सेट तो एक योग्यता रखी है उन्होंने,
फिर ग्राम सेवक के लिए आपको पैसे वैसे नहीं लिए जाएंगे। एक तरीके से हो सकता है कि मिनिमम फीस रख दे, बाकी अप्लाई कर दो कि मेरे 40% ऊपर है, ये सर्टिफिकेट रहा है, मैं इस ग्राम सेवक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, फिर आपका दोबारा ग्राम सेवक का पेपर होगा। ऐसे नहीं कि इसके आधार पे, वो तो एक अप्लाई किया कि 40 से ऊपर करा दो ताकि मैं लाख एक टाबरांगा फॉर्म ले लिया और लाखों कोई पेपर कराऊं ताकि मैं व्यवस्था कर पाऊं, क्योंकि सरकार के पास व्यवस्था में बहुत बड़ी समस्या आती है सरकार की। समझ गए बात को? यानी भीड़ एक तरीके से कम करके पेपर आउट की संभावनाएं बहुत कम कर दी जाती है।